मित्रों, यमराज मृत्यु के देवता हैं, जिनका नाम सुनते ही किसी के भी मन में मृत्यु का भय उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मित्रों, शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि हमारे पुराणों में, खासकर कि स्कंद पुराण में, यमराज को अपने वश में करने अर्थात आने वाली मृत्यु को टालने के कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। और यदि आप भी अपनी मृत्यु को वश में करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, दिवाली के एक दिन पहले यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसे हम सामान्य तौर पर छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं, इसे नरक चौदस, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और नरका पूजा भी कहा जाता है, जो कि इसी दौरान पड़ने वाले 5 पर्वों के मध्य आने वाला एक त्योहार है, जिसमें सबसे पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, इसके बाद दिवाली और अंत के 2 दिनों में गोवर्धन पूजा और भैया दूज मनाई जाती है। आपको बता दें कि इस दिन अकाल मृत्यु से बचने और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नरक के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर विधि विधान से पूजन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले आपको पुराणों में वर्णित नरक चतुर्दशी से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। नरक चतुर्दशी की कथा बताया जाता है कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण और महारानी सत्यभामा ने असुर नरकासुर का वध करके उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया था और बाद में श्री कृष्ण ने इन सभी से विवाह किया। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार रंतिदेव नामक एक बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा हुआ करता था, जिसके अंतिम काल में जब उसे यमदूत नरक ले जाने आए, तब राजा ने यमदूतों से उन्हें नरक ले जाने पर प्रश्न किया। तब यमदूतों ने उन्हें उनके किए पाप के बारे में बताया कि तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौटा है, इसीलिए तुम नरक के अधिकारी हो। ये सुन राजा उनसे 1 वर्ष की आयु दान देने के लिए निवेदन करने लगा। यमदूत भी राजा को इतना निवेदन करता देख वापस लौट गए। इसके बाद राजा ने अपने इस पाप के प्रायश्चित के लिए ऋषियों की राय ली। तब उन्होंने उसे नरक चतुर्दशी का व्रत करने को कहा, जिसके बाद राजा ने भी विधि पूर्वक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसके परिणाम स्वरूप उसने अपने सारे पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग को प्राप्त किया। तो चलिए मित्रों, अब आपको ये पूजा कैसे करनी है इस विधि से अवगत कराते हैं। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करके सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए, जिसके दौरान अपमार्ग अर्थात चिचड़ी की पत्तियों को शरीर पर स्पर्श करना होता है। तत्पश्चात मंत्रों का जप कर उसे मस्तक पर घुमाने का विधान है। नरक चतुर्दशी की इस सामान्य विधि के अलावा यदि आप यही पूजन संध्या के समय करना चाहते हैं तो इस विधि में कुछ बदलाव बताए गए हैं। जैसे कि शाम को सर्वप्रथम एक थाली सजाकर उसमें चौमुखा दीपक घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्म स्थान पर जलाना चाहिए। इसी के साथ 13 अन्य छोटे दीपों को भी जलाएं और इन दीपों की सरसों का तेल और सिंदूर मिलाकर पूजा करना न भूलें। बाद में इन दीपों को घर में अलग अलग जगहों पर रख दे और इन्हें बुझने के बाद ही वहां से हटाएं। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। साथ ही रात में घर से कोई भी पुराना सामान जैसे कि झाड़ू वगैरह घर से बाहर फेंक दे। इस विधि के अलावा स्कंद पुराण भी अकाल मृत्यु को टालने वाली एक ऐसी ही विधि को बताता है, जिसके अनुसार संध्या काल में दक्षिण की ओर तिल के तेल का दीपक जलाकर दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर अन्न के ढेर के बीच कच्चा दीपक जलाने से घर में सुख और खुशहाली आती है। हर राज्य में है अलग परंपरा। गोवा में नरक चतुर्दशी के दिन दानव नरकासुर के पुतले बनाए जाते हैं, जिन्हें सड़कों और गलियों में घुमाने के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जला दिया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में भी इस दिन लोग कुमकुम और तेल से एक तरह का उबटन तैयार करते हैं, जिसे स्नान से पहले माथे पर लगाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम भारत में
ये त्योहार फसल कटाई के मौसम का प्रतीक माना जाता है, जिसका जश्न मनाने के लिए कुटे और अधपके चावल, पोहा वगैरह से तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और ये चावल नई फसल से लिए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल में ये दिन काली चौदस के रूप में और माँ काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो मित्रों, इस तरह विविधताओं से भरा हमारा ये भारतवर्ष एक पर्व के कई स्वरूपों को दर्शाता है। उम्मीद करते हैं आपको अपने जीवन को सुरक्षित, लंबा करने और यम को अपने वश में करने के ये सभी उपाय समझ आए होंगे। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।